क्या हो सकता है अगर आपको नींद नहीं आए? उससे बेहतर कोई नहीं जानता था उस बेचारे बंदर से। वह सोना चाहता था, लेकिन न तो करवट लेकर, न पेट के बल, न बैठकर, न सिर ढककर आराम से सो पाया। उसने अपनी पूंछ से उल्टा लटक कर सोने की कोशिश की, पर कुछ भी काम नहीं आया। फिर उसने केले के पत्ते से चादर बनाई और पेड़ के पत्तों को मरोड़कर तकिया बनाया, लेकिन लाखों कोशिशों के बाद भी वह सो नहीं पाया। अब साफ था, बंदर को नींद नहीं आ रही थी। थका हुआ बंदर हाथी को जगाता है और कहता है, चलो उसके साथ जागते हैं। लेकिन हाथी गलती से उसे अपनी सूंड में लपेट लेता है, उलटा घुमा देता है और सिर के नीचे तकिया बना देता है। बंदर जल्दी से अपनी पूंछ पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगता है। एक झटके में हाथी का सिर उठ जाता है और बंदर बच जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिर बंदर मेंढक के पास गया। उसने उसे जगाने के लिए उंगली से टच किया, लेकिन गलती से मेंढक उसके पैरों पर गिर गया। वह सीधा कैंटीन एरिया में जा गिरा। का फायदा हुआ? मेंढक गुब्बारे की तरह फूल गया और चैन से सो गया। बंदर उसे देख जलने लगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह बेलों पर लटकता हुआ सीधे जिराफ के पास पहुंचा। जिराफ की लंबी गर्दन पकड़कर ऊपर चढ़ा और उसकी अजीब नींद की मुद्रा देखकर नकल करने लगा, पर कुछ भी आरामदायक नहीं लगा। उदास होकर वह चला गया। अब रात गहराई थी। बंदर का चेहरा थका हुआ और निराश दिख रहा था। फिर वह छोटे साई के इलाके में पहुंचा। साई आराम से सो रहा था। बंदर ने उसके सामने अजीब चेहरे बनाए और मजे लिए। फिर वह कांटेदार जमीन पर लेट गया। वाह! ऐसा लगा जैसे किसी मसाज चेयर पर हो। वह मस्ती में लौटने लगा, पर जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगीं, साई जाग गया। गुस्से में लाल साई को देखकर बंदर डर गया और भाग गया। बंदर पेड़ की टहनी से लटक गया और वहां उसने गिरगिट को देखा। सोचा, चलो उससे मिलते हैं, हेलो बोलते हैं। लेकिन गिरगिट आराम से सो रहा था और बंदर खुद नीचे गिर पड़ा। गिरते गिरते वह गैंडे के इलाके में पहुंचा।